अगर आप भी बाजार के अंडे खा रहे हैं तो बन सकते हैं जल्दी नपुंसक। ऐसा क्या है इन अंडों में जिससे लोगों को धीरे धीरे अंदर से बॉडी खराब कर रहा है। भारत में हर रोज 2.5 करोड़ अंडों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आखिर इतने अंडे भारत में आते कहां से हैं? किसी को बॉडी बनानी हो या अपना दिमाग तेज करना हो, उसे प्रोटीन के लिए अंडे खाने की सलाह दी जाती है। अंडे में प्रोटीन और विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं, लेकिन आजकल बाजार में जो अंडे मिल रहे हैं वो आपको सीधे अस्पताल पहुंचा सकते हैं। मार्केट में नकली अंडों का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। आज हम जानेंगे कि आखिर देश में इस्तेमाल होने वाले इतने सारे अंडे आते कहां से हैं और कैसे आप असली और नकली अंडों की पहचान कर खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। इंसान सैकड़ों वर्षों से मुर्गी के अंडों का सेवन कर रहा है। एक समय था जब मुर्गी साल में सिर्फ 15 से 20 अंडे ही दिया करती थी। ये वो दौर था जब सिर्फ मांसाहारी लोग ही अंडे का सेवन किया करते थे, लेकिन आज के समय में बहुत से शाकाहारी लोग भी अंडे का सेवन करने लगे हैं। ऐसे लोगों को एगिटेरियन कहा जाता है। केक, बिस्किट और अन्य कई चीजों में इस्तेमाल ये अंडे किए जाते हैं। इस कारण अंडे की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए ढेर सारे पोल्ट्री फार्म संचालित हो रहे हैं, जिनमें एक मुर्गी साल में 250 से 300 अंडे तक देती है। यानी एवरेज देखा जाए तो मुर्गी रोजाना ही 1 अंडा देती है। लेकिन ऐसा कैसे? प्राकृतिक तौर पर मुर्गी 15 से 20 अंडे ही साल में दे पाती है, तो फिर फार्म्स में इतने अंडे मुर्गी कैसे दे देती है? असल में मुर्गियों को कई प्रकार के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं और उन्हें दवाइयां दी जाती हैं, जिससे वो अधिक से अधिक मात्रा में अंडों का उत्पादन कर सके। पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों का काम दिन भर दाना चुगना, पानी पीना और अंडे देना ही होता है। अंडों का कारोबार में पैसा बहुत अधिक है और यही वजह है कि भारत में लगातार पोल्ट्री फार्म्स की संख्या में इजाफा हो रहा है। एक समय था जब मुर्गियों को बहुत ही बुरी हालत में फार्म्स में रखा जाता था। एक छोटे से पिंजरे में ढेर सारी मुर्गियों को रख दिया जाता था। ऊपर वाली मुर्गी की सारी बीट, वेस्ट और गंदगी नीचे वाली मुर्गी पर गिरती। इससे मुर्गियों में इन्फेक्शन फैलता। उनकी साफ सफाई पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। लोहे के पिंजरे में रहने के कारण उनके पैरों में भी बीमारियां पैदा होने लग जाती थी। लेकिन अब समय बदल गया। अब बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म में सही तरीके से मुर्गियों को रखा जाता है। मुर्गी जैसे ही अंडा देती है, वो उनके आगे मौजूद एक ट्रे में आ जाता है। साथ में सभी अंडों को इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर उन्हें टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। एक एक अंडे की बारीकी से जांच होती है। यदि अंडा टूटा हुआ है या डैमेज है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। सही अंडों को आगे धुलाई के लिए भेज दिया जाता है। धुलाई होने के बाद अंडों को ट्रे में पैक कर मार्केट में रवाना कर दिया जाता है। एक अंडे पर पोल्ट्री फार्म के मालिकों को तकरीबन ₹1 का प्रॉफिट होता है। यदि किसी मुर्गी पालन केंद्र में रोजाना 10,000 अंडों का उत्पादन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मालिक आराम से 3 लाख रुपए महीने की कमाई कर रहा है। विदेशों में तो मुर्गी पालन की प्रक्रिया काफी हद तक ऑटोमेटिक हो गई है। बड़े बड़े बाड़ों में टेम्परेचर कंट्रोल और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने की मशीनें लगा दी गई हैं। सही तापमान और वातावरण में मुर्गी स्वस्थ अंडे देती है, जिन्हें खाने से वास्तव में इंसान की सेहत मजबूत होती है। मुर्गियों को रोजाना धूप में भी रखा जाता है और मुर्गियों को पकड़कर पिंजरे में डालने के लिए चिकन कैचर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। एक मुर्गी करीब 2 सालों तक अंडे देती है और उसके बाद अंडे देने की उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। जो मुर्गियां अंडे नहीं दे पाती, उन्हें मीट के लिए बाजार में बेच दिया जाता है। एक और मुर्गियां अंडे देती रहती हैं। दूसरी ओर चूजों को बढ़ाकर मुर्गियां बनाने के लिए खूब खिलाया पिलाया जाता है। कुछ अंडों को आर्टिफिशियल तरीके से गर्म कराकर हैच कर लिया जाता है, जिसमें से चूजे बाहर आ जाते हैं। इन चूजों में से मेल और फीमेल को अलग कर लिया जाता है। असल में मेल चूजे मुर्गी और अंडे के व्यापार में ज्यादा काम नहीं आते। ऐसे में नर चूजों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। उन्हें दर्दनाक मौत दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से या फिर दम घोटकर उन्हें मार दिया जाता है। वहीं फीमेल चूजों को मुर्गी बनाने के लिए छोड़ दिया जाता है। 16 से 20 हफ्तों के बाद वो चूजे मुर्गी का रूप ले लेते हैं और अंडे देने लगते हैं। ये तो ही साधारण अंडों की बात। आज मार्केट में अंडों की डिमांड इतनी ज्यादा अधिक बढ़ गई है कि उसे पूरा करने के लिए नकली अंडे बनाने का धंधा भी लोग चला रहे हैं। असली और नकली अंडा दिखने में और स्वाद में काफी हद तक एक जैसा ही होता है। फर्क बस इतना है कि असली अंडे में कोई न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं होते। उनके सेवन से आप अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि भला नकली अंडा बनता कैसे है। नकली अंडों को केमिकल की मदद से तैयार किया जाता है। इन्हें चाइनीज अंडे या प्लास्टिक अंडे भी कहा जाता है। भारत में छापेमारी में कई बार नकली अंडे बनाने वालों का पर्दाफाश भी हो चुका है। नकली अंडा बनाने की शुरुआत सोडियम एल्गिनाइट से होती है। इसे गर्म पानी में डाला जाता है और इसमें बेंजोइक एसिड और गेलाटिन मिला दिया जाता है। अब अंडे के अंदर वाला हिस्सा, जिसे एग व्हाइट कहते हैं, वो तैयार है। अब पीला पार्ट बनाने के लिए इसी हिस्से में थोड़ा सा येलो कलर मिला दिया जाता है। अब बात आती है आउटर शेल बनाने की। बाहर वाला हिस्सा बनाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड की मदद ली जाती है। साथ में जिप्सम पाउडर और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे अन्य कई पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं और इसकी मदद से एग शेल बनकर तैयार हो जाता है। कई बार लोग अंडे के कलर को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ब्राउन अंडा अच्छा होता है या फिर सफेद अंडा। ये सब आपके मन का वहम है। मुर्गी की नस्ल और उसको दिए जाने वाले चारे के आधार पर अंडे का रंग तय होता है। ब्राउन अंडों को लोग देसी अंडा कहते हैं और इसे फायदेमंद बताते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स के मामले में दोनों ही अंडे एक समान है। अंडा खाना वैसे सेहत के लिए तो अच्छा माना जाता है। इनसे आपके शरीर में प्रोटीन की कमी पूरी होती है। कई प्रकार के मिनरल्स और विटामिन आपकी बॉडी को मिलते हैं। अंडे के सेवन से हड्डियां मजबूत होती हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है और दिमाग भी तरोताजा रहता है। लेकिन नकली अंडे का सेवन आपके स्वास्थ्य को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। नकली अंडे से आपके बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। चेहरे पर जल्दी झुर्रियां आने लगेंगी। अल्जाइमर, कैंसर, लिवर में दिक्कत और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जैसी बीमारियां भी आपको जकड़ लेंगी। नकली अंडे में इतने केमिकल होते हैं जो आपके पूरे शरीर को अंदर से खराब कर देंगे। नकली अंडे का सेवन करने वाले लोगों के पेट
में कई बार प्लास्टिक की मात्रा भी बहुत अधिक पाई जाती है। शायद आप सोच रहे होंगे कि अंडा असली है या नकली, इसकी पहचान कैसे हो सकती है। आप कुछ टिप्स की मदद से असली और नकली अंडे की पहचान कर सकते हैं। इसके लिए आप अंडे के बाहर वाला छिलका जलाकर देख सकते हैं। यदि छिलका जल जाता है तो वो नकली अंडा है, और अगर छिलका जलता नहीं है, सिर्फ उसका रंग थोड़ा काला होता है, तो समझ जाइए कि अंडा पूरी तरह असली है। असली और नकली अंडे की पहचान के लिए आप उसे फोड़कर देख सकते हैं। अंडे को थोड़ा सा क्रैक पर फोड़िए और इसके अंदर वाले पार्ट को एक कप या कटोरी में निकाल लीजिए। असली अंडे में एग व्हाइट और पीला हिस्सा मिक्स नहीं होगा, जबकि अंडा नकली होगा तो ये दोनों हिस्से आपस में अच्छे से घुल जाएंगे। असली और नकली अंडे की आवाज से आप पहचान सकते हैं। नकली अंडे को हिलाने से उसमें आवाज आती है, जबकि असली अंडे में कोई आवाज नहीं आती है। बचपन से आपने स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा। जो अंडा असली होगा या न्यूट्रिएंट्स वाला होगा वो पानी में डूब जाएगा, जबकि नकली अंडा पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देगा। एक असली अंडा कभी भी ज्यादा चमकदार नहीं होता, जबकि नकली अंडे में आपको चमक नजर आएगी। कई बार चमक को देख लोग असली और नकली अंडे में धोखा खा जाते हैं। अंडे की स्मूथनेस से भी आप रियल और फेक का पता लगा सकते हैं। यदि अंडा असली होगा तो वो ऊपर से स्मूथ दिखाई देगा। अपना हाथ लगाकर अंडे को चेक कर सकते हैं। नकली अंडा ऊपर से थोड़ा खुरदुरा दिखाई देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने देखा कि आखिर भारत में इतने अंडे जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो कहां से आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको अंडे की कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।